आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को पास कर जाओगे अगर आप कंसिस्टेंट रही हैं, आपने डेली पढ़ाई की है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। मिनिमम 5 टू 6 रिविजन्स इनफ हैं विद क्वेश्चंस प्रैक्टिसेस। पढ़ना है, पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। अगर कुछ और करने का मन है तो वो करो खुल के। पेरेंट्स जो कहेंगे, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। आप खुद को खुद मोटिवेट कर सकते हो और कोई अदर पर्सन आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। हमेशा पेरेंट्स की सुने, उनकी रिस्पेक्ट करें। ब्लेसिंग्स जो देते हैं हमेशा वो ब्लेसिंग्स उनकी काम आती हैं। मेरा नाम डॉक्टर विक्रांत है और मैं फैज़ाबाद का रहने वाला हूँ। मैं 2016 में रशिया गया था, मेरा 2016 का बैच है। उसके बाद जुलाई 22 में मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हुई रशिया से, मैंने डिग्री ली अपनी। एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय एफएमजी एग्ज़ाम। मैंने अपना बताता हूँ, मैंने तो जब भी मेरा मन किया मैंने पढ़ाई करी है, नहीं मन किया मैंने रख दिया साइड में। मैंने फ़ोन भी चलाया है। सब ये कहते हैं इंस्टा बंद कर देना है, हम ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे। मैंने कुछ बंद नहीं किया, मैंने इंस्टा भी चलाया। बस हाँ, एक प्रॉपर टाइमिंग, एक टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए कि हाँ हमें इतनी टाइम, अगर हम अपना इंस्टा चला रहे हैं या कुछ हम अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो हमें उसको अपनी स्टडीज़ के साथ में कैसे मैनेजमेंट करनी है उसकी। आपको पढ़ाई पहले रखनी है प्रायोरिटी पे। आप खुद को खुद मोटिवेट कर सकते हो और कोई अदर पर्सन आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। ये मत सोचना मैं मोटिवेशनल लेक्चर्स देख लेता हूँ या मैं कुछ मोटिवेशन कहीं और से ले लेता हूँ, टीचर्स मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मोटिवेट होना है तो खुद को खुद मोटिवेट करो। मैंने खुद को खुद से मोटिवेट करा है, मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट खुद ने बनाया है और सब कुछ जो भी हूँ आज मैं भगवान की वजह से हूँ, जो उन्होंने ऐसे माता पिता दिए मुझे जिनके यहाँ मैंने जन्म लिया है। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और जो कुछ भी हूँ मैं आज उन्हीं की वजह से हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम राजेश कुमार है और मेरा जो बेटा है डॉक्टर विक्रांत, अब तो मैं डॉक्टर विक्रांत ही कहूँगा क्योंकि वो अभी औरंगाबाद सिटी रशिया से MBBS की डिग्री लेके आया है। पहले तो मैं बात कहूँगा कि जो एडमिशन कराया है, बाहर भेजने का जो पर्पज़ है हमारा कि बच्चे का हौसला हमने जो देखा, एडमिशन कराने से पहले ही उसने क्या किया है कि अपना रशियन भाषा में अपनी जो है एक डायरी भर चुका था, वहाँ का ट्रांसलेशन कर चुका था कि मेरे को वहाँ जाना ही जाना है, यानी उसका अपना एक हौसला था वहाँ जाने का। तो जब मैंने उसकी वो डायरी देखी, जब मुझे पता लगा कि ये वाकई वहाँ की तैयारी कर रहा है, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, कोई भी माँ बाप है पहले बच्चे का ये देखे कि बच्चे का हौसला क्या है। क्योंकि पैसा जहाँ भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बारे में बच्चे के कहना एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें करना किस तरीके से वो चीज़ सोचनी चाहिए। रशियन एम्बेसी से जो है एक टीम आई, उस टीम ने यहाँ पे फरीदाबाद के अंदर एक सेमिनार किया था और सेमिनार में बहुत अच्छी काफ़ी भीड़ थी और अच्छे से जो है बच्चों को समझाया था। वहाँ पेरेंट्स भी थे और बच्चे भी थे। तो उस टीम ने, जो रूस एम्बेसी से जो टीम आई थी, उन्होंने जब समझाया तो कुछ पेरेंट्स की समझ में आया, कुछ बच्चों की समझ में आया, तो उस ब्याह पे हमने वो एडमिशन वहाँ पे करा दिया। मेरा हमेशा से ही, मैंने सुबह भी अपना टाइम से ही उठा हूँ, जो भी है अपना लेट हो सोया हूँ तो लेट उठा हूँ। ऐसा नहीं है कि स्लीपिंग में भी कॉम्प्रोमाइज़ किया हो। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो सेक्रीफाइस की हैं, ज़्यादा आउटिंग्स करना, पार्टीज़ वगैरह, ये सब चीज़ बिल्कुल बंद कर दी थी मैंने और मेरे हिसाब से ये चीज़ें सबको बंद कर देनी भी चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत आप अपना मूड फ्रेश करने के लिए थोड़ा बहुत सोशल मीडिया चला सकते हो या अपना कुछ अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, बट थोड़ी देर के लिए। और आप सबको तैयारी कैसे करनी है, ये तो आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद से बनाइए, किसी और के उस पे मत जाइए कि कौन किस तरह से पढ़ रहा है, क्योंकि हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, हर किसी की तैयारी करने की तरीके अलग होते हैं, हर किसी के पढ़ने का तरीका अलग होता है, किसी की रिकॉलिंग पावर कितनी है, वो सब डिपेंड करता है अलग अलग उस पर। देखो, फाइनेंशियल दिक्कत ऐसा है कि ये रियल सत्य है कि जब उस टाइम हमने सेमिनार किया था, मेरे पास घर में कोई बैलेंस नहीं था, लेकिन ये भगवान का कुछ
ऐसा वो होता है कि जिस बच्चे के अंदर कोई चीज़ ऐसी आती है, भगवान जब साथ देता है, तो मैंने तो एडमिशन करा दिया बच्चे के हौसले को देख करके, लेकिन फाइनेंशियली दिक्कत ही आई थी। लेकिन उसमें क्या है कि हमें कुछ अपना सिस्टम बना के वो फाइनेंशियल दिक्कत भी हमने ख़त्म करी। और बीच में वैसे भी दिक्कतें आई थी मतलब इनका जो ये लॉकडाउन वगैरह जैसे लगे हैं उनमें भी उस तरीके से, तो वो भी सारी हमने सॉल्व करी हैं। तो क्योंकि बच्चे की लाइफ के लिए हर माँ बाप, मैं तो यही सोचूंगा कि हर माँ बाप ये सोचता है कि हम पे कोई भी दिक्कत आ जाए लेकिन बच्चे पे कोई दिक्कत ना आए, तो इसलिए ये सारी दिक्कत सॉल्व की हमने। सब चीज आज के आज करनी है, कल के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। कल की शुरुआत कल से होनी चाहिए, ना कि आज बीते हुए कल से। जितना ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दिन जबरदस्ती पढ़ना है, जब तक आपका मन करे जितनी देर आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। तो ऐसे पढ़ना है बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ, और कोई भी काम करना पूरी शिद्दत के साथ करना है। जैसे मूवी देखते हो ना पूरी शिद्दत से, या कोई भी अदर एक्टिविटी करते हो पूरी शिद्दत से, ऐसे ही करनी है पढ़ाई भी। दिखावटी मत करना। पढ़ना है, पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, अगर कुछ और करने का मन है तो वो करो खुल के। पेरेंट्स जो कहेंगे, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, बट जो भी कर रहे हो कम से कम सच्चे दिल से करो और पूरी श्रद्धा से बिल्कुल एकदम बैठ जाओ फिर पढ़ने। यही है। रूस एजुकेशन की बात है तो रूस एजुकेशन में ये, जैसे कई बार हमें पैसों की दिक्कत आई, तो कभी तो ये नहीं क्या है कि कई बार बैंक से दिक्कतें आई थी, तो उसमें मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स रूस एजुकेशन से मांगा है, तो वहाँ सारे स्टाफ ने लगभग उनका मेरे पास नंबर था, अकाउंटेंट्स का भी और जो भी वहाँ पे मैनेजर वगैरह जो बैठते हैं सबका ही नंबर था। तो जिससे भी जो हेल्प मांगी उन्होंने बहुत अच्छी हेल्प करी है। तुरंत जो भी पेपर मांगा है उन्होंने, एडमिशन लेटर वगैरह जैसे बैंक में मांगे तो उन्होंने तुरंत ही अपना जो है व्हाट्सएप किया, तुरंत भेज दिया और बिल्कुल बोल दिया सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत अगर हो तो हम यहाँ हर चीज़ के लिए आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। यहाँ से जाने के बाद रूस एजुकेशन ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, और वहाँ पे जब भी कोई परेशानी हुई है तो यहाँ से पेरेंट्स को फुल सपोर्ट किया है इन्होंने भी हर चीज़ में। देखो उनके लिए एक ही चीज़ है कि वो भी बात सही है कि आदमी क्या है कि जब पैसा जेब में अगर ना हो तो कई बार सोचना पड़ता है, लेकिन अगर बच्चे का हौसला बुलंद है तो मैं तो यही कहूँगा कि एक बार हमें लगता है ऐसा है, क्योंकि मैंने भी हिम्मत हारी थी, तो एक बार हमें ऐसा लगता है कि हम पैसे कहीं से, क्योंकि पैसे की आजकल सुविधा है, हम बच्चे की पढ़ाई पे भी लोन ले सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी लोन भी ले सकते हैं, अगर हम बेचे भी नहीं तो ये चीज़ें हैं, गवर्नमेंट भी सुविधा दे रही है, ऐसा नहीं है। एक तो हम प्रॉपर्टी लोन ले लिया, या हमने मान लो बच्चे का वो क्या बोलते हैं एजुकेशन लोन अगर ले लिया, तो बच्चे पे भार बनेगा तो बच्चे को उससे भी लगन बन जाती है। लेकिन वो चीज़ उसी में आती है, एक पहले हमें बच्चे का वो से देखना चाहिए कि अगर बच्चे की रियली तैयारी है और उसका हौसला बुलंद है तो उसको क्या है कि फिर ये चीज़ इग्नोर नहीं करनी चाहिए, बच्चे का साथ देना चाहिए किसी भी हालत में। देखिए रशिया की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, मेरी बहुत इंटरेस्टिंग रही है, शायद इतनी किसी की रही हो। मेरा फ्रेंड सर्कल जो भी थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स क्या वो मेरे भाई से बढ़ के हैं एक तरह से, और उन्होंने मेरा हर जगह पे बहुत साथ दिया है। यहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने साथ दिया है, वहाँ पे मेरे दोस्तों ने बहुत साथ दिया, आज भी हैं वो मेरे साथ। उन्होंने ही मुझे हमेशा अगर कुछ गलत करने की सोची भी तो कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि आप ना चाहते हुए कुछ ऐसा कर दो, बट उन्होंने हमेशा अच्छी सलाह दी है, हमेशा साथ दिया है। ऐसा कुछ काम आपको भी पता है कि गलत क्या होता है, सही क्या होता है, ये मैं बताने वाला कोई नहीं हूँ। हर किसी को अपने उससे चलना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आता ना कि यार ये चीज़ सही है गलत है, मैं करूँ ना करूँ, तो आप एक बार अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए, वो ज़रूर आपको सही सलाह देंगे। जैसे मुझे हमेशा सही सलाह दी है मेरे पेरेंट्स ने, तो आपके पेरेंट्स आपको ज़रूर सही सलाह देंगे, और जो भी वो आपको सजेस्ट करेंगे, जो भी आपको सुझाव देंगे, सलाह देंगे, वो ज़रूर आपको लाइफ टाइम काम आएगी। और वो जो भी करते हैं, कहते हैं, हमें वो सब आपको पता है हमारे अच्छे के लिए होता है। देखो मैं तो यही सलाह देता हूँ, कोई भी है अगर अपने यहाँ जैसे बच्चा टेस्ट अगर देता है, अगर अपने यहाँ बच्चा टेस्ट दे रहा है, अगर वहाँ क्लियर हो जाए, ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने मेरे से पूछा है। तो इसमें क्या है कि अगर बच्चा क्या है कि जो जिस बच्चे को लगन है, मैंने विक्रांत को किस लिए भेजा था, ऐसा मेरा मत नहीं था कि मुझे मतलब विदेश ही भेजना था।
बच्चे की पढ़ाई का मत ये होता है कि उसने स्टडी इसलिए करी कि अब जैसे उसने यहाँ जो टेस्ट दिया तो उस टेस्ट में क्या हुआ था कि उसका भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आया नंबर, तो उसने ये चीज सोची कि पापा अगर मैं अगले की तैयारी करता हूँ तो मेरा 1 साल खराब होगा, तो इससे तो बेटर है कि मैं वहाँ अपना बाहर कंट्री से, आउट ऑफ कंट्री जाके मैं अपना रशिया से या जहाँ से भी मैं वहाँ से कर लूँ तो कम से कम मेरा 1 साल बच जाएगा। तो ये इसमें भी हमारा कोई ना कोई फायदा ही होता है कि हम बाहर जो भेजते हैं ना, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है लोग सोचते हैं कि पैसे की वजह से भेज रहे हैं कि बाहर पैसा दिखावा है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना तो ये है कि हमारा क्या है कि 1 साल बच गया। अगर हो सकता है हम अगले साल टेस्ट देते हैं और उस टाइम पे भी अगर नंबर नहीं आता है तो हो सकता है उसके बाद डॉक्टर बनता भी नहीं बच्चा, क्योंकि उसके बाद हिम्मत टूट जाती है बच्चे की और सारा काम खराब हो जाता है। इसलिए वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही हमने, अगर वहां नहीं बना तो हमने तुरंत उसको रशिया भेज दिया, ताकि उसका आगे का साल भी बच गया और साल बचने के साथ साथ वो उसका भविष्य बन के हमारे सामने आ गया। और एक चीज और मेरी मान लेना, अगर आपको अच्छी लगे तो, एक पेरेंट्स का हंसते हुए चेहरे, मतलब स्माइलिंग फेस के साथ में कोई फोटो फ्रेम बनवा के रख लेना अपने पास, उसको अपने टेबल पे, स्टडी टेबल पे, जहाँ पे भी हो, वो आपका जब भी आप उस पे बैठोगे, आप उनका स्माइलिंग फेस देखोगे तो आपको खुद ही मोटिवेशन बहुत मिल जाएगी कि ये स्माइलिंग फेस हमें कभी भी सैड फेस में चेंज नहीं करना, हमेशा स्माइल करते दिखना चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए अपने पेरेंट्स शायद सबसे ऊपर वही होते हैं। तो बस यही मेरा एक मैसेज रहेगा कि हमेशा पेरेंट्स की सुने, उनकी रिस्पेक्ट करें और हमेशा वो ब्लेसिंग्स जो देते हैं, हमेशा वो ब्लेसिंग्स उनकी काम आती हैं। उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता पेरेंट्स का। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका शायद 2, 3, 4, 5 मार्क्स से रह गया है, मतलब जो भी 140 प्लस के बच्चे हैं, वो ये ना सोचें कि यार अब तो हम, क्योंकि ये एक सब सोचते हैं कि एक दलदल है और इसमें जो फंस गया शायद पता नहीं कब तक फंसा रहे। ऐसा कुछ नहीं है। अपनी स्ट्रेटेजी जो आपने अपनाई है ना इन 6 महीनों में, जो भी आपने स्ट्रेटेजी के साथ मेहनत करी है, वो स्ट्रेटेजी आपको बनाए रखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, बीच में कोई भी आपको डे मिस नहीं करना है। आप बस उसी तरह से, जिस तरह से आपने 6 महीने वो मेहनत करी है ना, प्लीज़ आप आगे भी ऐसे ही, इन 3-4 महीने की बात है, इन 3-4 महीने भी ऐसे ही बिल्कुल फुल मोटिवेशन के साथ में बैठ जाइए दोबारा से और ऐसे ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपका स्कोर शायद 200 प्लस भी जा सकता है। तो अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, डिमोटिवेट ना हो, किसी की बातें ना सुने, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, बी पॉजिटिव, बी फोकस्ड एंड बी कंसिस्टेंट। मैं दादी हूँ विक्रांत की और हमें बहुत बड़ी खुशी हुई है, हम बहुत खुश हैं। डॉक्टर बन का है हमारा बेटा। मेरा बेटा विक्रांत जब तो काफी ऐसे लग रही कि बाहर जा रहे हो तो दुख से बन रहो, पर अब हमें जब बन के आ गए तो बहुत बड़ी खुशी हुई। हम कहें सबकी अच्छे से सेवा करें। हमें भैया में कोई चेंज नहीं आया, नजर नहीं आया। जैसे भैया थे वैसे ही हमें लगा था कि अगर भैया रशिया में पढ़ेंगे तो भैया चेंज हो जाएंगे, थोड़ा एटीट्यूड भी आ जाएगा थोड़ा, बट हमें भैया में कोई चेंज नहीं लगा। जैसे भैया थे सेम वैसे ही अब हैं। इसको मतलब हमारे रिलेशन में सब रिलेटिव जो भी हैं सब भैया को देख के कहते थे, मुझे लगता नहीं है कि ये रशिया से पढ़ के आया है, क्योंकि भैया के अंदर ना कोई ईगो ना कोई एटीट्यूड, सेम जैसे थे वैसे ही हैं। और हम चाहें जैसा हमारा बेटा गया ऐसा सभी अपने बच्चों की कामयाबी के लिए भेजें। विक्रांत